एक्सपीरियंस। लेट्स सी कि 6 सितंबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और आज के दिन आपको किस तरीके से रिएक्ट करने की ज़रूरत है, एक्ट करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आज के पर्टिकुलर डे के लिए भी हो सकता है या फिर ये ओवरऑल आप जिस सिचुएशन में हैं उसके रिगार्डिंग हो सकता है। आई एम रियली सॉरी कि मैं 5 सितंबर का गाइडेंस नहीं ला पाई। चांस की बात है, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि 5 सितंबर को तो वैसे भी भाई गुरुओं से ज्ञान लेना चाहिए। डिवाइन भी देवता भी अपने गुरुओं को पहले मान देते थे, सो कुछ बनता ही नहीं था, इसलिए इत्तेफाक से ही सही। बट कल का गाइडेंस मैं नहीं ला पाई। बट आई होप कि आपने अपने गुरुओं को ग्रैटिट्यूड शो किया होगा, चाहे वो आपके साथ हैं चाहे नहीं। लेट्स सी कि आपके लिए आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। ओके, वी हैव इटर्निटी। ये कार्ड आजकल बहुत आ रहा है आपके लिए, क्या बात है। एंड वी हैव सपोर्ट। लेट्स सी, यहाँ से भी कार्ड लेंगे। प्योरिफिकेशन, वाओ, लवली। और बॉटम और भी लवली है बिकॉज यहाँ है ट्रांसफॉर्मेशन। यू नो व्हाट, कल मैंने एक रीडिंग की थी, आई डोंट नो आपने देखी या नहीं, आपको देखनी चाहिए। और मैंने इसीलिए वो रीडिंग की जब शाम को मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और चीज़ें मेरे लिए ऐसी हुई कि मैं रीडिंग बना सकती हूँ। तो मैंने जो सबसे पहले आप लोगों के लिए रीडिंग लाई वो यही लाई कि आपके गुरु आपको क्या कहना चाहते हैं। और जो यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब जिसने वो रीडिंग देखी है वो तो जानता है पूरी बात, यहाँ मैं पूरी वो बात रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो एक्चुअली आपके मन में है। एंड रियली आपको ये चीज़ सिर्फ एक जुमले की तरह नहीं, या आपको लगे हाँ हाँ ऐसी बातें हमने सुनी है बट ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन ये आपके लिए ऐसा ही है। मैं समझाऊंगी आपको कैसा है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर मुझे मिल रहे हैं इस समय, एक तो ब्लू कलर, आसमानी ब्लू या ब्लू पानी का ब्लू, बिल्कुल ऐसा कलर जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 8 की ऊर्जा है यहाँ, नंबर 5 की ऊर्जा है यहाँ, और नंबर 6 की भी ऊर्जा है यहाँ, ठीक है। 5, 6 और 8 की ऊर्जाएं हैं। अगर हम ठीक है, फाइन। सो अब अगर अपन मैसेज की तरफ चलते हैं तो देखिए मेरे सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है कि बाहर ढूंढने की जगह अपनी खुशियों को, अपनी सपोर्ट सिस्टम को, अपने चेंज को, लाइफ में कोई बदलाव चाहते हो, अच्छा समय चाहते हो, बजाय इसके कि आप बाहर वालों से कोई एक्सपेक्टेशन रखो, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को बदलने की कोशिश करो, आप अपने अंदर झांको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो एक्वेरियस कि आपको लग रहा है कि यार इस व्यक्ति से मेरी नहीं बन रही, जॉब में मेरी नहीं बन रही, पर्सनल लाइफ में मेरी नहीं बन रही, मेरे रिश्ते यानी मेरी जो लव लाइफ है उसमें मेरी नहीं बन रही। तो अब पता क्या करना है, पता ये नहीं करना, या करना ये नहीं है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ से कुछ लोगों को रिप्लेस कर दूं, पर्सनल लाइफ से कुछ लोगों को रिप्लेस कर दूं, या अपने पार्टनर को बदल लूं। ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच ये होनी चाहिए कि कुछ तो है जो मेरे अंदर कुछ कमी है, तो मैं ज़रा आत्म आंकलन कर लूँ, मैं ज़रा हर्मिट मोड में चली जाऊँ या हर्मिट मोड में चला जाऊँ और ये पता करूँ कि लोगों को कैसे लोग पसंद आ रहे हैं, लोगों को मैं क्यों नहीं पसंद आ रहा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं, मैं भी ऐसी हूँ। तो अगर आप मुझसे कहोगे कि आप आंकलन करो आपके अंदर क्या कमियाँ है, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि यार ये शायद ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही, कि शायद मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, शायद ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन फिर भी जब मैंने इस चीज़ को पकड़ लिया कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तब भी मैं अपने मन में ये सोचूंगी कि इसमें गलत क्या है।
राइट। इसमें गलत क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में? मैं लोगों को प्लीज़ नहीं कर सकती, मैं लोगों को मक्खन नहीं लगा सकती, मैं बटरिंग नहीं कर सकती कि उनको सुनने में अच्छा लगे। तो ये मेरा नेचर है, मैं इसको क्यों बदलूं किसी के लिए? जिसको पसंद करना है उसको वैसे पसंद करना पड़ेगा। आप ऐसे हो जाते हो शायद। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बदलें, है ना? लेकिन यूनिवर्स का जो एक ओवरऑल प्रिंसिपल है वो ये है कि ये जहाँ पे जब आपको भेजा जाता है, इस मृत्यु लोक में आपको भेजा जाता है, तो आपको कुछ इमोशन यूनिवर्स ने दिए हैं। उन इमोशंस में से एक इमोशन है काइंडनेस, जिसे हम बोलते हैं इंसानियत, है ना? हम नहीं बोलते इसमें इंसानियत नहीं है। तो आपके मम्मी पापा ने आपको क्या सिखाया वो हम संस्कार कहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति से हम कहते हैं यार इसमें इंसानियत भी नहीं है, इसको ये भी बुरा नहीं लग रहा, है ना? तो ये जो चीज़ है, ये इंसानियत, ये जो ह्यूमैनिटी है, हर व्यक्ति इसके बारे में बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हम सब में बाय बर्थ है। बच्चा अगर रोता हुआ है तो कोई भी उस पर उस समय फिर चिल्लाएगा नहीं। बच्चों को पता है कि मम्मी पापा के सामने मैं रोऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे नहीं। माँ बाप को भी पता है कि ये नाटक भी करेगा रोने का, लेकिन दिस इज़ इंसानियत कि चाहे वो नाटक भी कर रहा हो तो भी ये एक ह्यूमैनिटी है, ये काइंडनेस है कि आप रोते हुए इंसान पे और नहीं चिल्लाओगे। तो यही चीज़ जो है वो आपको सीखनी है। बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होना गलत है ये नहीं, बात यह है कि कब वहाँ रुक जाना है, कब उस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में बात नहीं करनी है। जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं बटरिंग नहीं कर सकता, तो बटरिंग कहाँ नहीं करनी है ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन जोश में होश कहाँ नहीं खोने हैं शायद आप ये भूल जाते हो। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को सही भी मान के चलोगे तो हर वो चीज़ जो आपको सही लग रही है वो तब तक सही नहीं है जब तक कि उसका आउटकम सही नहीं आए, है ना? मैं जब यहाँ रीडिंग्स के लिए कार्ड निकालती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि देखो यार कॉल तो मैसेज तो आ सकता है लेकिन आउटकम अच्छा नहीं आएगा शायद इस चीज़ का। मीन्स कि एक्शन तो हो सकते हैं लेकिन जो रिएक्शंस हैं या एक्शन रिएक्शन के जो आउटकम निकलेगा, रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, तो कोई सेंस ही नहीं एक्शन का। तो वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि मैं तो सही एक्ट कर रहा हूँ, मैं तो सही कर रही हूँ, मैं तो सही हूँ, ऐसे ही होता है, मैं वो बन ही नहीं सकता, मैं तो वो बन ही नहीं सकती, मुझे नहीं आता ये सब जी हुजूरी करना, तो ये आपके एक्शन वाइज तो सही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखते हो जस्टिस सिस्टम में यूनिवर्स के वाइज, तो यूनिवर्स कहेंगे नो, काइंडनेस दिखाओ। काइंडनेस ही एक एक्ट होना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है? उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपको बुरा लगा और आप किसी से रिवेंज ले रहे हो ना। उन्होंने रिवेंज इमोशन नहीं बनाया, रिवेंज इमोशन आपने और मैंने बना लिया, क्योंकि हम लोगों से जेलस होते हैं, हम लोगों से नाराज होते हैं, हम लोगों पे गुस्सा करते हैं। यूनिवर्स ने ये नेगेटिव इमोशंस नहीं दिए हमें। तो अगर आप किसी से रिवेंज ले रहे हो या आप किसी को दुख पहुंचा करके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखा रहे हो और आप यूनिवर्स से फिर कह रहे हो कि यार देखो मैंने तो सच बोला है, तो उस सच का आपको कोई जो है आउटकम नहीं मिलेगा। और जो भी आप कर रहे हो, अगर आप उसके आउटकम गलत लेके आ रहे हो, खराब लेके आ रहे हो, कि आपको लग रहा है कि मैं किसी के पास जा कर के मैंने इजहार मोहब्बत कर दिया लेकिन सामने वाले को उसके घर में उसकी वजह से डांट पड़ी, उसको वो चीज़ नहीं सुहाई, उसके साथ और भी कुछ गलत हो गया, तो आपका वो एक्ट अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने ये बनाया ही नहीं है, आपको और मेरे को ऐसा बनाया ही नहीं है कि आप अपने लिए कुछ सोचें या मैं अपने लिए कुछ सोचूं, नहीं। उन्होंने यही देखना है कि तुम में मैंने काइंडनेस का गुण दिया है, तुम उन्हें कितने लोगों पे दिखाते हो, ठीक है? मैं पैट लवर नहीं हूँ, मुझे पैट लवर पसंद भी नहीं आते। मैं मतलब ऐसी नहीं हूँ कि आपको मेरे घर में कोई कुत्ता बिल्ली दिखेंगे, जनरली साइकिक लोगों के यहाँ होते हैं बट मेरे पास नहीं है, और मुझे बहुत डर भी लगता है। मेरे जिन नोन लोगों के पास ये पैट्स हैं मुझे डर भी लगता है कि अरे भाई इसको दूर ही रख लो, बांध लो, मैं उस टाइप की हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं देखती हूँ कि कोई बिल्ली का बच्चा है, और क्योंकि मुझे दिखते रहते हैं ये चीज़ें, तो साइकिक हूँ तो मुझे ये सब है, मेरे से बात भी करते हो, वो मेरे पास भी आते हैं, वो तो मैं जब उनको देखती हूँ और वो दूर से मुझको कुछ
बात करते हैं या कुछ चेहरे चेहरे करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उन पे प्यार आता है। मुझे तब तक उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि वो मेरे बिल्कुल पास नहीं आया। पास आने लगते हैं उसके बाद तो भैया तुम दूर से बात करो, मुझे डर लगता है। तो ये जो काइंडनेस है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये है कि यार मुझे थोड़ा सा मुझे अच्छे नहीं लगते, या मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है उनसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनसे नफ़रत है या वो कुछ भी करें मुझे उनके भावनाएं नहीं है। तो ये जो काइंडनेस है ये आप में होनी चाहिए। यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ज़रा ऑब्जर्व करो अपने आप को, अपने अंदर झाँको, क्या आपके अंदर वो काइंडनेस बची है। अब अगेन ऐसा हो सकता है कि आप पहले बहुत काइंड हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने आपकी काइंडनेस को यूज़ किया या आपको काइंड होने का कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, इसकी वजह से अब आप धीरे धीरे रूड हो रहे हो। ये हो सकता है, ये आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आप ऐसे हो रहे हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये इमोशन आपके बाय बर्थ थे ही नहीं, यूनिवर्स ने आपको ये दिए ही नहीं, ये आपने क्रिएट किए हैं किसी ना किसी कारण से। तो ये किसी ना किसी एक्सप्रेशन, किसी ना किसी एक्सपीरियंस का हिस्सा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर इंसान हर एक एक्सपीरियंस से अपने आप को इतना नेगेटिव करता जाएगा तो वो उसके लिए सही नहीं है। और इसीलिए आपके लिए कार्ड आ रहा है प्योरिफिकेशन का, कि अगर आपको ऐसा लगता भी है कि मैं ऐसी थी नहीं लेकिन मैं ऐसी हो गई, मैं ऐसा था नहीं लेकिन आजकल मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, मुझे लगता है हर व्यक्ति धोखा ही देगा, मुझे पैसे का नुकसान करके जाएगा, तो मैं आजकल ऐसा ही हूँ, जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो अगर आप ऐसे हो गए हैं तो आपको लोगों को बदलने की, सिचुएशन को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को बदलने की ज़रूरत है। और यही मैं आपको बिगनिंग से कह रही हूँ कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप चीज़ों का जो रिजल्ट है या चीज़ों के जो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है, उन्हें बाहर मत ढूंढो, आपके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया दैट यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देन आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो। और ऐसे सॉल्यूशन ढूंढो जो बाहर वाले नहीं आपको देंगे, वो आपको इनरली अपने अंदर से ही लेके आने हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सच बोलते हैं, और मैं कहूँगी कि सच बोलना गलत है, यूनिवर्स ये नहीं कह रहा, लेकिन सच को कब, कहाँ और कैसे बोलना है ये ज़रूर आपको आना चाहिए। यूनिवर्स उस सच की पैरवी नहीं करते जो आप 50 लोगों के सामने किसी का सच बता रहे हो, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो, उसके साथ नेगेटिव बिहेव कर रहे हो, उसका बुरा चाहते हुए, बुरे इंटेंशन के लिए वो सच बता रहे हो। आपको उस सच का कुछ नहीं मिलेगा एक्वेरियस। ठीक है, तो काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। काइंडनेस, दूसरे की तरफ एक अफेक्शन, दूसरे के इमोशंस की कद्र करना, कि ये पर्सन अगर यहाँ है, ये यहाँ खड़ा है, ये मुझसे ये बात कह रहा है, तो इसके भी बहुत सारे भाव होंगे जैसे मेरे हैं। तो जब मैं आप किसी की बात से ऐसे हर्ट हो सकती हूँ, जैसे आपने कह दिया कि यार तुम बहुत अगली हो, ठीक है, अब आप कहोगे मुझे वो अगली लगा तो मैंने अगली कह दिया, राइट। आप अपने आप को सच साबित करने की, सही साबित करने की कोशिश करोगे कि मैम हमें वो अच्छा नहीं लगा तो हमने कह दिया, इसमें गलत क्या है। गलत तो उसको अगली कहना नहीं है, गलत ये ना सोचना है कि अगर आपको कोई अगली कहे, आप भी तो किसी को नापसंद हो सकते हो, तो आपका मुंह कैसे सूझ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी एक्वेरियस। मैं ये नहीं कह रही कि आप, ऑफ कोर्स जो मैंने एग्जांपल दिए वो बहुत छोटे छोटे से हैं, आप ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन ये आपकी जो भी सिचुएशन है वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी फिट होगी। आप खुद समझ के देखें, मैं सिर्फ एक जनरल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब बात आती है कि ठीक है, हम ये समझ गए कि इशू कहीं ना कहीं हमारे हैं और मैं उन पे काम भी करना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए। अब जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लिया कि आपको लगता है जो मुझे लग रहा है वो मुझे बोल देना चाहिए, आप ऐसा बोल देते हो, बट अब मेरे समझाने से आपको खुद एनालिसिस करके आपको ऐसा लगा कि हाँ शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब मैं क्या करूँ इसके सॉल्यूशन के लिए, उस समय भूल जाता है मुझसे, अपनी आदतें कैसे बदलूँ। तो बात भूलने की नहीं है, ठीक है, बात ये नहीं है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक तो आपको जाना ही नहीं है। बात ये है कि जब आप अपने मदर के यूट्रस से बाहर आए थे, ठीक है, तब तो आप ऐसे नहीं थे।
जब आप पहली बार अपनी मम्मी के साथ पहली बार घर से बाहर अपने मम्मी पापा के साथ किसी सोशल प्लेस पे गए थे, किसी गार्डन में गए थे झूला झूलने बचपन में, या किसी पार्टी को आपने अटेंड किया था, या आप अपनी मासी के गए थे, या आप अपनी बुआ के गए थे, वो पहला घर से बाहर निकलना, तब तो आप ऐसे नहीं थे, राइट? तब तो आप बोलना भी नहीं जानते थे, आप बस लोगों के एक्सप्रेशन देखते थे। यानी तब आप नहीं जान करते थे कि मुझे सच ही बोलना है, मुझे किसी को आंसर करना है। फिर आपने स्कूल देखा, स्कूल में मे बी आपको लोगों ने नीचा दबाने की कोशिश की और आपको लगा नहीं, मुझे किसी की सुन के नहीं लेना है, ठीक है? ये जो चीज़ है कि मुझे किसी का नहीं लेना, मुझे वही बोलना है जो मुझे ठीक लगता है, ये चीज़ कहाँ से आई? क्या ये किसी अच्छे एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट है आप पे, या ये किसी बुरे एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट है आप पे? वहाँ से आपकी प्योरिफिकेशन की जर्नी शुरू होगी। उस एक चीज़ को जो आप महसूस करते हो कि जब आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार मुझसे झूठ नहीं बोले जाते, लिटरली मुझसे नहीं बोले जाते, मुझसे बोलते ही नहीं है, ठीक है? अगर मेरी मन में किसी के लिए कुछ है, मैं तुरंत बोल दूँगी। और मैं ये एक्सेप्टेंस भी है, इन स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ तो मुझे ये एक्सेप्टेंस भी है कि हाँ यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। आज इसकी बुराई कर रहे हैं, कल उसी से हाथ मिला लेंगे, लेकिन मुझसे इतना इजीली ये चीज़ें नहीं हो पाती, है ना? तो उसका खामियाजा भी मैं समय समय पर भुगतती हूँ, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि देखो, जब तक वो लोग किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बैड इंटेंशन से नहीं कर रहे, और अब उनका काम निकल रहा है, देन इट इज़ गुड। आप ज़बरदस्ती क्यों किसी को नेगेटिव आप अप्रोच में आओ किसी की? सब आपसे खुश रहने चाहिए। अगर कोई ऐसा कर पा रहा है दुनिया में, इससे बड़ी बात क्या है कि सबको खुश रख पा रहा है। तो मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ उन लोगों को। मैंने कभी ऐसे भी नहीं कहा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है उन पर, लेकिन मैं नहीं कर पाती, ये मुझे पता है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ कहाँ से आई होगी, ठीक है? जब मैं ये अपने ऊपर देखूंगी, यार ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते अपन, तो रीज़न यही रहे कि शुरू से ही ओपिनिएटेड फैमिली के अंदर रहे, ठीक है? शुरू से ही ऐसी सिचुएशन आई कि लोग आसपास के जो हैं वो बनने की कोशिश कर रहे थे जो वो है ही नहीं, और डर ऐसा था कि यार अपन ऐसे नहीं हो जाए कि, या ऐसे दिखावे में नहीं फंस जाए अपन, तो जो है वो रियल रहे। और रियल रहने के लिए वो अब इतना ऐसे हो गया कि भैया रियलिटी तो यही है, देख मैं तेरे मुंह पे झूठ तो नहीं, चमचागिरी नहीं कर सकती, है ना? लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि मुझे पता है कि मैं ऐसी क्यों हुई, ठीक है? मेरे अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से ही हुई, मुझे कोई ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का कि मेरे साथ कुछ किसी ने कुछ मुझे बोलने नहीं दिया हो तो मैं ज़्यादा बोली या सच बोली है ऐसे। बट मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि लोग झूठे हैं, लोग दिखावी हैं, लोग जो है वो फेस पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। तो मैंने अपने आप को ये किया कि यार जब मुझे ये लोग ऐसे अच्छे नहीं लग रहे तो मैं भी ऐसी नहीं बनूंगी, है ना? तो ये अपने आप से प्रॉमिस है। अब इसमें प्योरिफिकेशन मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं कम बोलने लगूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोलूँगी तो सच ही बोलूँगी, और मैं अपने आप को ये समझा भी नहीं सकती कि तुम यहाँ गलत हो, मैं सही कर रही हूँ। लेकिन मैंने अपने ओपिनियंस देना, या बहुत ज़्यादा किसी को, जब तक कि अगला व्यक्ति मुझसे कुछ पूछे नहीं, जब तक कि मेरे ऊपर बात नहीं आए, उस बीच में मैंने कुछ बोलना बंद कर दिया। तो ये मेरा प्योरिफिकेशन है कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर रही, मैं लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, मैं उनके कामों को देख नहीं रही, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा सही क्या है गलत क्या है। अगर कोई मुझसे कहता है कि ले यार बताओ मुझे हिस्ट्री, फिर अपन सच बोल देते हैं, है ना? और यहाँ किसी के इंटेंशन के लिए नहीं, यहाँ अपनी प्योरिटी के लिए कि भैया मैं नहीं रख सकती इतना, मेरे पास बहुत कुछ है दिमाग में रखने को, तो मैं ऐसी एनर्जीज में नहीं रह सकती कि आज मैंने झूठ बोला, आज मैंने महसूस किया वो नहीं बोला, है ना? और मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं करती हूँ अपने इमोशंस को। तो अगर आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करते हो तो भी एक नेगेटिविटी आ जाती है आप में कि मुझे लोगों पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं उनको नहीं कहूँ तो वो गुस्सा कहाँ रह जाएगा, मेरे अंदर रह जाएगा। इसलिए मैंने ऑब्जर्व करना ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने उस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। अब मुझे जब लोगों की हरकतें दिख ही नहीं रही तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ, दैट्स इट।
तो ये एक प्योरिफिकेशन का तरीका हो सकता है। ये मेरा केस है, आपका जो है आप उसमें देखो आप क्या कर सकते हो। बट प्योरिफिकेशन नेगेटिविटी को आपको ख़त्म करना है। अगर आपको लगता है कि ये हमारी नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, तो जैसे मैंने तिकड़मबाजी लगाई कि भैया देखो ही मत, बोलो ही मत। देखोगे तो विचार आएंगे कि ये गलत है, बोलो नहीं इसके पीछे, है ना। लेकिन अगर देखा ही नहीं तो फिर पता नहीं। लेकिन जिस दिन किसी ने कहा कि तू देख, ऑब्जर्व कर, बता, उस दिन बता भी दिया। फिर अगर किसी को लगता है तो कह दो भैया ऑब्जर्वेशन है, अपने आप से झूठ नहीं बोला जाता। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करना होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई पास बैड एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स के करने के लिए आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। डिटॉक्स करने के लिए आप जो फ्रेगनेंस है, इत्र है, गुलाब की पंखड़ी है, ये सब आप अपने वाटर में जिससे आप नहाते हैं उसमें के अंदर डाल करके और उससे नहा सकते हैं। आप सेज स्टिक से अपने आप को क्लींस कर सकते हैं। आप पालो सांटो का यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप कपूर लें, लौंग लें, उसको जलाएं, पूरे घर में नेगेटिविटी कम कर दें। और जो उसका धुआं है उसको आंखें बंद ज़रूर कर लेना, आंखें बंद करके और अपने मुंह पे आने दे उस धुएं को। हाथ पैरों पे लगाएं उस धुएं को। मैंने पहले भी बताया कि आप अपने हाथों से सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको लेते हो लोगों से, क्योंकि कोई भी लेने देने का काम है तो हाथों से कर रहे हो। तो अपने हाथों को क्लींस कर लो। हर वीक में एक बार अपने हाथों को नमक से बहुत रगड़ के धो लो और जो है स्पेल करो कि जो भी नेगेटिव एनर्जी मैंने पिछले सप्ताह में ले ली वो मैं क्लींस कर रहा हूँ, उसे मैं बाहर भेज रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, मेरा मन साफ़ है, मेरी आत्मा साफ़ है। ऐसे स्पेल करते हुए, ऐसे शब्द बोलते हुए और हाथ धो लो अपने। ये सब क्लिनजिंग के मेथड्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पे कोई इविल आई है या आप पे कोई बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन देखो हो जाता है ऐसे, ठीक है। हर व्यक्ति दुनिया में आपका अच्छा नहीं चाहता और हर व्यक्ति आजकल सही भी नहीं है। तो अगर हम इतना कर लें तो मेरे ख्याल से कोई हानि तो है नहीं इससे, है ना। तो इससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जवाब मुझे इसको या किसी पड़ोसी को या मेरे किसी फ्रेंड को या मेरे मम्मी पापा को नहीं देना, जवाब मुझे उसको देना है ना। तो यहाँ जब मैंने आपको ये बात कही कि आपको अपने अंदर प्योरिटी रखनी है, तो प्योरिटी आपको कहेगी कि अपनी रियलिटी को बाहर लाओ। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे जिसमें आपकी रियलिटी भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो या कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सॉरी, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी आप हर्ट ना करो या आपका एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। तो इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ उसका जजमेंट मुझे लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लग रहा है दैट मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे इंटेंशन प्योर हैं, तो मेरे इंटेंशन प्योर हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को हर्ट करके किसी दूसरे इंसान को खुशी दे रहा हूँ और अपने आप को ऐसा समझ रहा हूँ कि मैंने तो इसको, मेरे लिए तो ये प्रायोरिटी है और मैंने तो खुशी करने के लिए इसको कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा इंसान बाहर में जाए, तो यहाँ ये रॉन्ग है तो है। तो यहाँ आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आप किसके लिए क्या कर रहे हो। आपको ये देखना है अल्टीमेट हायर पावर्स के साथ जब आपका यूनियन होगा तो वो आपको कैसे जज करेंगे। आप वहाँ पे कुछ कहने लायक होंगे या नहीं, कोई आपसे बिना पूछे आपको सही जज कर लेगा या नहीं, क्योंकि वो आपके या किसी और के नहीं है, वो एक अल्टीमेट पावर है, वो सबको देख रही है, तो सबके इंटेंशन उनको पता है। सो आपको इस जो फियर है आपके कि ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, आपको बस इतना समझना है कि वो देख रहे हैं ना, उनकी नज़र में सब बेहतर होना चाहिए। अगर आप मरने से डरते हो, यहाँ आ रहा है इसलिए, अगर आप किसी कोई लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे और आपको उसका डर है कि वो लोग मेरी लाइफ से क्यों चले गए, अगर आप किसी सिचुएशन की एंडिंग से डरते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो जाएगा, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये कहीं मेरा नहीं रहेगा, ये घर मेरा नहीं रहेगा, ये मम्मी पापा मेरे नहीं रहेंगे, ये पार्टनर मेरा नहीं रहेगा, एक दिन सब ख़त्म हो जाएगा, अगर आप बुद्ध भगवान की तरह सोचने लगे हो तो एक्सेप्ट इट, दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द रियलिटी। आप डेथ से भाग नहीं सकते, आप एंडिंग से भाग नहीं सकते। हर उस चीज़ का एंड होना निश्चित है जो शुरू हुआ है एक्वेरियस। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है अपनी ज़िंदगी में कि आपका
जो डेथ है वो आपको इन लोगों से अलग नहीं कर रही, वो आपको उनके साथ यूनियन में ला रही है। अगर आपके घर में भी किसी का डेथ हुआ है तो उन्होंने आपको दूर नहीं किया, बल्कि वो एक यूनियन में चले गए उसके साथ, जिसको आज तक आप पूछ रहे थे। तो आपके तो मतलब आपके एंसेस्टर्स तो अब वो पावर है जो आपको पावर देंगे। अब तो कोई आपका अपना वहाँ से आपको देख रहा है, वो आपकी तरफ कहना चाहिए ना पार्शल भी होगा शायद कभी कभी कि ये मेरा बच्चा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली हम सबको उस डिवाइन एनर्जी में एक लय होना है, ठीक है। सो ये भी एक मैसेज है। और लास्टली वी हैव सपोर्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यूनिवर्स कह रहे हैं अलाउ मी डिवाइन बिलव टू लेट गो, रिलैक्स एंड एन्जॉय द प्रोसेस। तो चाहे ये किसी की डेथ का प्रोसेस है, चाहे ये किसी की ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, चेंज का प्रोसेस है, एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है, सब छूट रहा है वाला प्रोसेस है, एन्जॉय दैट प्रोसेस। यही प्रोसेस है जो यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, नोइंग दैट इट इज सेफ टू ऑफर ऑल टू योर कैपेबल हैंड्स, राइट एक्शन आर ऑलवेज शोन एंड द राइट हेल्प ऑलवेज कम। सो वही मैंने कहा कि अगर आप सही हो, अगर आपने सही एक्शन किए हैं तो वो देख रहा है ना, वो अपने आप आपको उसका रिजल्ट दे देगा। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम ऐसे करूँगा तो वो खुश होगा कि नाराज़ होगा। नहीं नहीं नहीं, आप दिल से करो, आप दिल से करो, आप काइंडनेस के साथ करो, आप नर्चरिंग के साथ करो, आप नेगेटिविटी को मत इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में। और याद रखो कि आपको एट द एंड उन्हीं के साथ जुड़ना है, उन्हीं से मिलना है। तो आपको यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सही सपोर्ट, सही पर्सन, सही लाइफ आपको एक दिन ज़रूर मिल जाएगी, ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो आप परेशान मत हो। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, वो हेल्प भी आपकी तरफ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अपने टाइमिंग पे आएगी, आप उसके लिए जल्दी मत मचाओ। आप बस इस प्रोसेस को एंजॉय करो, रिलैक्स रहो, लेट गो करो। डूइंग सम कम्युनिटी वर्क। सो आज का जो कर्मा मैसेज है वो भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप कर सकते हैं तो किसी की मदद करें, ठीक है। आप किसी की मदद करेंगे तो ये मदद आपकी तरफ ज़रूर आएगी जब आपको इस मदद की ज़रूरत होगी। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी फाइनेंशियल हेल्प ही मिलेगी। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो किसी की फाइनेंशियल मदद करके जो दुआएं आपकी तरफ आएंगी वो आपको कोई इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं। अगर कम्युनिटी वर्क में किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई वृद्धाश्रम है, वहाँ पे जाकर के वॉलंटियर की तरह काम करें, उनसे बात करें, उनको अपनापन जताएं, साथ बैठे उनके साथ। क्योंकि बूढ़े लोगों को अकेले में बहुत अजीब लगता है, वो चाहते हैं कोई उनके पास हमेशा रहे। तो जो वो इमोशनल सपोर्ट है वो आपकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको कंप्लीट कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि मदद पैसों की हो, एक्वेरियस आपके पास जो है आप लोगों को वो दो, आपको जिसकी ज़रूरत है अपने आप तक पहुंच जाएगा। सो ये है मैसेज आपके लिए। थैंक यू सो मच रीडिंग को सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।